नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज आप देखेंगे इस वीडियो में सवाल नंबर 9 से, ठीक है। और एक्सरसाइज है 5.6 कक्षा 9 के लिए। इतनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चल रही है कि जिसको यदि हमने नहीं समझा, नहीं पढ़ा, स्किप कर गए तो समझ लो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आगे कठिनाई आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट ज़रूर करें, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ही पढ़ें, जहाँ से भी आपकी ज़रूरत बने, इच्छा करे, जो भी हमसे अच्छा पढ़ाएं आप उनसे ज़रूर पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे वीडियो ही देखें। आप कहीं कोचिंग भी लगवा सकते हैं, कोचिंग नहीं लगती तो मेरे वीडियो से देख सकते हैं और हम लाइव क्लास भी चलाएँगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो बस एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप मेहनत लगातार करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, ठीक है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलो हल करते हैं सवाल नंबर 9 और देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 9। कह रहे निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला जो सवाल है वो कह रहा है 8 × x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x+2 - 15। ये सवाल दिया गया है। तो इस तरीके के सवालों को कैसे हल करेंगे तो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम मिल रही है, तो सेम मिलने के चलते हम क्या करें, अगर इसको हम ओपन करें तो बड़ा कठिन लगेगा सवाल, 2 का गुणा कराएं बहुत लेंथी सवाल बन जाएगा। तो ऐसा लेंथी ना बनाने के लिए हम क्या करें, इनको कुछ मान के अगर लिख लें तो कितना अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो लिख लेते हैं, माना ये क्या है, x+2 है ना, तो x+2 देखो होल स्क्वायर है तो हमें उससे लेना देना नहीं, तो x+2 बराबर ही मानते हैं, x+2 बराबर 5 मान लिया ना। तो अब क्या हो जाएगा, तब देखिए, अब जहाँ जहाँ ये x+2 है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है, y। तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तब बराबर नहीं, मतलब ये तब के बाद हम थोड़ा कामा लगा सकते हैं, तब ये हो जाएगा बराबर 8 y का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ क्या है 2 है तो 2 और ये x+2 के स्थान पर क्या रख देना, ये y, तो y - 15, ठीक। 8y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 2y - 15 ये बन गया। अब कितना आसान हो गया, अब हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अचर पद और y स्क्वायर के गुणांक का करा लो गुणा, सबसे पहला काम। तो हम अचर पद कितना है 8 और इंटू 15, इनका गुणा कराएंगे तो 15 अट्ठे 105, नहीं 15 अट्ठे 120, 15 चक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 120 हुए ना। तो अब सवाल ये कह रहा है, इसकी भाषा समझिए। अब गुणा कराने के बाद फिर भाषा समझी जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है माइनस माइनस, मतलब कि 15 अट्ठे 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो कितना आ जाए, 2 बचे भाई, घटाने पर कितना बचना है 2। तो हम ऐसे लिखेंगे 120। अगर इसको 12 से ही काट दें तो 12 दाम 120 होते हैं, तो 12 में 10 घटा दो कितना बचेगा 2, गुणनखंड बन गए। तो हम लिखेंगे 8y स्क्वायर, ठीक। अब देखो साइन या प्लस है तो प्लस ही लगाओ, ठीक। अब ब्रैकेट को लगा लो भाई, बड़ा गुणांक पहले लिखेंगे यानी 12। अब बात का है पर चली थी घटाने पर, तो माइनस के 10 लिखो, फिर y है साथ में तो y लिखो, माइनस अचर पद है डिटेज नोट कर लो। अब 8y स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस लगाओ, नो प्रॉब्लम। अब y का अंदर गुणा करा दो, यानी ब्रैकेट अनक्लोज कर रहे हैं ना, ओपन कर रहे हैं, तो 12 और y का गुणा आएगा तो 12y, फिर माइनस है तो -10y -15 एज इट इज, ठीक। अब इतने दो दो पदों में लेंगे कामन, तो 8 हमें कामन नहीं मिलेगा, ठीक है। 8 कामन नहीं है क्योंकि 8 का भाग 12 में नहीं जाएगा, अगर 12 लेंगे तो 8 में नहीं जाएगा। तो कोई दूसरी संख्या ऐसी सोचो जिसका भाग दोनों में जाए, तो ऐसी संख्या क्या आएगी, 4 आएगी, कि 4 एक दूना 8 7 नहीं 12, ठीक। और वो अधिकतम होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। वाइस में भी तो वाई भी तो कॉमन मिल जाएगी, तो 4y कॉमन, तो 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2y, ठीक है ना। y 2 बार थी, एक बार कॉमन मिली। अब प्लस है साइन, प्लस लगा लो, तो 4 का भाग 4 3
12, 3 बचेगा अंदर माइनस। अब इसमें देखो कॉमन क्या लो भाई, माइनस है तो माइनस तो कॉमन आएगा, माइनस कॉमन निश्चित तरीके से आएगा। तो अब 10 काम भाग 15 में जाएगा नहीं, तो 10 कॉमन मिलेगा नहीं। कोई दूसरी संख्या सोचो जिसका भाग चला जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 5 होगी। 5 दूना 10, 5 हैं 15, तो कॉमन 5, तो 5 का भाग 10 में दो, तो 5 दूना 10 यानी 2y। यह कॉमन लेने के बाद हम जो ब्रैकेट ये बनता है वही ये भी बनेगा, तो माइनस का 3 नहीं माइनस है इधर प्लस है, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो ब्रैकेट ये वही है, सेम हो गए। तो अब हम लिखेंगे 2y प्लस का 3 और इधर से 4y माइनस का 5। बस इसका आंसर अभी आंसर नहीं अभी तो आंसर नहीं। अब क्या करना है, ये y तो सवाल में था नहीं, देखो y तो बिल्कुल नहीं था, y हमने माना है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, तो ये जब y के मान रखेंगे तो देखो 2 और y का मान क्या था x+2, तो x प्लस का 2 और प्लस कितना है 3, तो प्लस का 3, जहाँ जहाँ y तो वहीं वहीं देखो हमने x+2 रख दिया। ठीक, अब ब्रैकेट लगा, यहाँ ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा रहे भाई, अंदर भी एक ब्रैकेट लगा है। ठीक, अब देखो 4 और y का मान हमने क्या माना था, ये x+2, तो x प्लस का 2, फिर माइनस कितना है 5। अब 2 का अंदर गुणा करा दो, तो 2x प्लस का 4 और ये प्लस का 3 और इधर से 4x और 4 का 2 में, तो प्लस 4 दूना 8 माइनस के 5। अब ये क्या आ जाएगा, 2 का यानी 2x प्लस, देखो दोनों ही प्लस के 4 3 7 जुड़ जाएंगे और इधर से आ जाएगा 4x प्लस 8 में 5 घट जाएंगे तो बचेगा 3। ये हुआ आंसर इसका। ठीक, आशा ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलो अगला नंबर। अब सेकंड नंबर देखो क्या करें, 12x² प्लस 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू x² प्लस 7x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से, और माइनस 15 इंटू एक्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये सवाल दिया है। तो इसको भी हम ऐसे हल करना चाहें बिल्कुल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना पहले इसको, है ना, जो चीज़ें ये हैं इसी को मान लेते हैं, x² प्लस 7x बराबर a कामा इसके बराबर y मान लो, 2x माइनस 1 बराबर b। इस तरीके से हमने मान लिया। तब देखिए क्या होगा, तब अब हम देखें ये 12 जो है 12, अब देखो x² प्लस 7x इसके बराबर हमने क्या माना a, तो 12a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर चिन्ह में सवाल में क्या माइनस है, तो माइनस 8 इंटू, फिर वही चीज़ है तो ये a हो जाएगा, और फिर 2x माइनस बी गुणा में ये है तो यानी इंटू पी आ जाएगा। ठीक, माइनस 15, फिर क्या 2x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा b। ये हो गया, ये बना समीकरण हमारा सवाल मतलब व्यंजक। तो कह रहा है 12x² माइनस 8b माइनस 15b। तो अब इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना कोई कठिन काम नहीं होता है, बस अतः हमें समझना क्या है वो ज़रूरी होता है। तो देखो 12 और 15 हैं, यानी a², अब इसमें मेन पद हम a को मान रहे हैं ना, a² का गुणांक क्या है 12, और अचर पद को लास्ट वाला जो पद होता है उसको अचर पद कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करते मतलब, तो 15 का गुणा करा लो, तो 15 कितना आएगा 180। तो यहाँ पर बात चली कि 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको यदि हम घटाएं तो 8 आ जाए। ठीक है, 8 आ जाए, तो 18 धाम 180 होते हैं। अगर 18 से काट दें तो 18 धाम 180, 18 में 10 गए तो बचेगा कितना 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 12a²। पहला पद ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर इसमें बड़ा संख्या क्या है 18, तो 18 को लिखेंगे पहले। ठीक,
बाद का पता चली थी, इस चिन्ह से हम पहचानते हैं हमेशा घटाने पर, तो माइनस लगा ली। फिर क्या है 10, तब बाहर क्या है ए बी, तो ए बी लिख लो, माइनस के ये 15 और बी, अच्छा यहाँ स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो स्क्वायर भी रहेगा बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो 12 ए स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर माइनस ए बी का अंदर गुणा, तो -18 ए बी। फिर देखो माइनस का इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 ए बी माइनस का 15 बी स्क्वायर एज इट इज। अब इधर से देखो हमें कॉमन क्या मिलेगा भाई, 12 का भाग 18 में नहीं जाएगा, 18 का भाग 12 में नहीं जाएगा, तो कॉमन कोई दूसरी संख्या लेंगे। कॉमन लेंगे हम 6, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाएगा, 18 में भी 12 में भी। और इधर क्या है ए स्क्वायर है, तो ए यहाँ भी है, तो ए कॉमन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बचेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 2a माइनस 6 3 18, यानी 3b। ठीक, 2a माइनस 3b आ जाएगा। अब देखो प्लस लगा, प्लस लगा लो यहाँ, यहाँ कॉमन हमें क्या मिलेगा, 10 तो मिल नहीं सकता, 15 भी नहीं मिल सकता, तो कोई छोटी संख्या होगी इनसे दोनों से, जो भाग दोनों से भाग चला जाए जिसमें, है ना। तो 5 है ऐसी संख्या, तो 5 कॉमन मिला, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, अब ए इधर भी, ए इधर भी, अच्छा बी कॉमन मिलेगा, क्योंकि ए इधर नहीं है, बी है दोनों में, तो बी कॉमन मिलेगा। तो 5 का भाग दो, 5 दूना 10, 2 बाहर जाएगा, यानी 2a। अब देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस तो रहेगा रहेगा, 5 नहीं 15, यानी 3b। अब ये और ये सेम ब्रैकेट है, तो एक बार लिख लो, तो 2a माइनस का 3b, और इधर से 6a प्लस का 5b। अच्छा, अब ये आंसर नहीं है हमारा, हमने तो इनको मान रखा है ना, हमारे सवाल में तो ये था। ठीक, तो हम क्या करें भाई, तो हम लिखेंगे ए व बी के मान रखने पर, चलो रख दो, तो ये आ जाएगा, देखो 2 ए का मान था एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, अब फिर माइनस कितना था 3b, तो 3, और b का मान 2x माइनस 1। अब बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर देखो 6a, तो 6a का मान क्या यही है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, फिर सवाल, अच्छा ये प्लस का 5b, तो प्लस 5b का मान क्या था 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब एक काम और करो, 2 का अंदर गुणा इधर 3 का करा दो, जब हम 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 सत्ते 14x माइनस 3 का अंदर गुणा 3 दूना 6x, और माइनस 3 एकम 3, तो माइनस ये गुणा प्लस का 3 हो जाएगा। अब इधर से 6 का गुणा कराओ, 6x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का, अच्छा यहाँ ब्रैकेट बंद था, 6 सत्ते 42, 6 कम 6, 6x स्क्वायर प्लस 6 सत्ते 42x, प्लस 5 का 5 दूना 10x माइनस 5 एकम 5। अब इनको जोड़ घटा लो, तो 2x स्क्वायर, 14 में 6 घटा दो तो बचेंगे कितने, प्लस का 8x और प्लस का ये 3, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 6x स्क्वायर, 42 में 10 52, यानी प्लस के 52x और माइनस के ये 5। अब एक चीज़ ध्यान दो, 3 और 6 के गुणनखंड होंगे नहीं, इधर 5 का 30 कैसे गुणनखंड होने घटाने पर 52 आ जाए, तो इसका आंसर हम यही लिख सकते हैं। अब अगला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। ठीक है, तो ये दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कुछ मान लेते हैं, ऐसे हल करना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो देखो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, चलो y मान लिया, ठीक y मान लिया,
y मानने के बाद तब क्या होगा, तब ये क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो वहाँ क्या हम रख देंगे y यहाँ और यहाँ, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है तो इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा -23, और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x है तो यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस का 120। अब देखो इसके आगे तो कोई गुणांक है नहीं, तो इसलिए क्या है, सीधे हम 120 कैसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मान लो गुणनखंड नहीं पता है तो 120 को लिखा। अब हम 2 से काटना स्टार्ट करें, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दिए 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब 3 से कटेगा 3 5 15, 5 से 5 कम 5, गुणा कराओ, 5 3 15 और 2 दूना 4 दूना 8, 15 और 8 23 होते हैं, गुणनखंड बन गए। यानी इनको इनको एक साथ और इनको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 3 15, 3 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का, ऐसे लिख लें। अब देखो 5 3 15 यानी गुणनखंड हमारे 15 और 8 बचे। अच्छा, ये 15 8 बराबर 120 हो गए, 15 8 120। अब बड़ा इसमें गुणांक क्या है, 15 है तो 15 को पहले लिखेंगे ना। अब देखो बात यहाँ पर क्या हुई थी, ये प्लस था यानी जोड़ने पर, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 8 लिखेंगे, और बाहर y है तो y प्लस का 120 एडजस्ट लिखें। अब अगली बार माइनस का गुणा करा दो तो ये y स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा तो -15, और साथ में इधर से y का भी गुणा तो y। ठीक, फिर -8 इधर से y का गुणा 5 प्लस के 120। अब y कॉमन ले लो, दो पदों में, इतने में और इतने में, तो y कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस का 15, इधर से -8 कॉमन तो 5 माइनस का 15। देखो माइनस कॉमन लिया, जो यहाँ चिन्ह होता है उसी चिन्ह के साथ कॉमन, और अंदर के गुणांक बदल गए, है ना। माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। अब y माइनस 15 सेम है, एक बार लिख लो y माइनस 15, और ये एक ब्रैकेट में y माइनस का 8, ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये तो हमारा आंसर था नहीं, क्योंकि सवाल में क्या था, ये चीज़ थी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, y के मान रखते हैं, y के मान रखने पर चलो रखो, तो y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और माइनस ये जो 15 है लिख दो। अब इधर से y माइनस, ओ माय गॉड, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और तब ये माइनस के 8। ठीक है ना। अब ये भी आंसर नहीं हुआ, अभी और आगे थोड़ा हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 15 कह रहा है, ऐसे गुणनखंड को घटाने पर 2 बचे, तो 5 3 15, और 8 के ऐसे गुणन घटाने पर 4 तो 4 दूना 8, है ना। घटाने पर कितना बचे, 2 बचे हैं, 4 में 2 हो जाएंगे, 8 बचे, 2 भी बचेंगे। ठीक, तो इनके हम एक बार फैक्टर और करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 15, ठीक है ना। तो हम इसको 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15 एज इट इज, ये बड़ा ब्रैकेट है भाई, और इधर भी एक्स स्क्वायर 8 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 2 आ जाए तो 4 दूना 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस लगाया तो 4 और माइनस के 2, और एक्स बाहर माइनस के 8। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करा दो तो माइनस का 5x माइनस, यानी ये प्लस का 3x माइनस 15, और इधर से भी ये एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 4x और प्लस की ये 2x माइनस 8। इससे क्या होता है, हमें ये नहीं कन्फ्यूजन रहती है कि चिन्ह अंदर क्या आने वाला है, प्लस होगा कि माइनस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो आना है वो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इतने से हम कॉमन ले गए, दो पदों में, इतने से एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन तो अंदर जगह एक्स माइनस का 5, इतने से प्लस है साइन, यहाँ प्लस कॉमन ले लो 3, तो 3 एकम 3 3 5 15, यानी एक्स माइनस का 15।
अब इतने में दो पदों में x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 4। अब यहाँ प्लस है तो प्लस ले लो, 2 का भाग 8 में चला है, 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 4। अब ये x माइनस 5 सेम है, एक बार x माइनस 5 और ये x, ये प्लस 3, x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में। अब इसने में ये सेम है एक बार, तो x माइनस का 4 और ये x प्लस 2, तो इसके आंसर ये इतने लंबे चौड़े आए। ठीक है, तो ऐसा ये भी सवाल समझ में आएगा। तो अब अगला नंबर और देखते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर दिए हैं, ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू 2x प्लस वाई और प्लस 6 इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल दे रखे हैं, तो इसको भी अब हम करेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले ऐसे हल कर लेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर गलत हो जाएगा और सवाल बहुत लंबा खींचेगा। तो मान लो भाई, मानने से सवाल बहुत ही छोटा हो जाता है और आसान हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना x प्लस 2y बराबर a, कामा ये 2x प्लस वाई बराबर b, ऐसे हमने मान लिया। ठीक, तब क्या होगा, तब देखो x प्लस 2y बराबर क्या माना a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर, फिर प्लस है साइन, प्लस लगाओ, 5 इंटू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बराबर क्या माना a, और 2x प्लस वाई बराबर क्या बना b, प्लस 6 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका और इसका देखते हैं, यानी इसका गुणांक कितना होगा 1 और इसका गुणांक कितना है 6, 1 और 6 का गुणा कराओ, कितना आएगा 6 आएगा। 6 कैसे गुणन करने जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 2 3 6, 2 3 5 होंगे, गुणनखंड बन गए। तो ये इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस जोड़ने पर, यानी कितना है 5 पहले बड़ा है तो 5 प्लस का फिर क्या बना 2 लिख लिया, और बाहर क्या ए बी, तो ए बी प्लस 6b स्क्वायर ऐसे लिखा। तो अब देखो a प्लस इधर से ए बी का अंदर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 5 3 था यार 3, ठीक है 3 ए बी प्लस 2ab प्लस का 6b स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ a स्क्वायर। अब देखो इतने से अगर कामन की बात करें तो a इसमें भी, a इसमें भी, तो a कामन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा a प्लस का 3b प्लस यहाँ से देखो 2 का भाग 6 में चला जाएगा, तो पहला तो 2 कामन है, a नहीं मिलेगा क्योंकि अब b इसमें भी, b इसमें भी, तो b कामन ले लो भाई, तो अंदर बचेगा a प्लस का 3b। देखो 2 3 6 होते हैं ना, तो जो ब्रैकेट ये वही है भाई बनेगा, तो a प्लस 3b, ये दोनों एक बार सेम करके लिखा और इसको लिखा a प्लस का 2b। अभी ये आंसर नहीं है, हमने इनको माना था, तो अब क्या करो a व b के मान रख दो। लिखेंगे तो हम लिखते हैं a व b के मान रखने पर, चलो भाई रख दो। तो a का मान क्या आ जाएगा, x प्लस 2y है ना, तो रखो x प्लस 2y प्लस फिर क्या है 3b, तो 3 का मान 3 इंटू बी का मान क्या है भाई, चलो देख लो, b का मान है 2x प्लस वाई, इसको बड़ा ब्रैकेट समझिए, फिर क्या a प्लस 2b, a का मान तो ये 2x प्लस 2y, फिर प्लस है 2b, तो 2 इंटू बी का मान है 2x प्लस का y। ठीक है ना, अब थोड़ा आगे और हल करेंगे, तो x प्लस 2x प्लस ये 2y प्लस 3 का अंदर गुणा, 3 दूना 6x प्लस 3y फिर से, है ना। अच्छा, ब्रैकेट बंद, इधर से x प्लस 2y लिखा। अब होकर 2 का अंदर गुणा हो रहा है, तो 2 दूना 4x प्लस 2 का y में गुणा, तो 2y। अब
ये x का 6 1 7 7x, y देखो 2 और 3 ये 5 प्लस के 5y। अचर पद है कुछ, हमें तो दिखा ही नहीं। 6 1 7x ठीक है। इधर देखो x 4 1 5 y, तो 2 और 2 4 प्लस के 4y। तो फिर हमारे ख्याल से यही आंसर हो गया। ठीक, तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो अगले सवाल हैं अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बाकी के सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।